नमस्कार मित्रों, स्वागत है अहाँके मैथिली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अछि मैथिली भाषाक उद्गम और विकासक क्रमिक वर्णन करू, जे कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के सिलेबस में समाहित भेल अछि। और यूपीएससी में ई क्वेश्चन 2016, 2018, 2019 में सेहो पूछल गेल अछि। तो आउ देखै छी जे एकर फ्रेमिंग मॉडल आंसर केना तैयार भऽ सकैत अछि। तो मैथिली भाषाक उद्गम कोनो भाषाके केना जानि सकै छी। तो प्राचीन ग्रंथ सब जे उपलब्ध छै ओकर जहन अवलोकन कयल गेलै तो ओहि समय पता चललै कि 3 टाइपके भाषा छलै। उत्तरक भाषा यानी कि उत्तर भागक भाषा, मध्य बीचवाला भाषा यानी कि मध्यक भाषा, और तेसर पूर्वी मध्यक भाषा। एहि तीनू आधारके बहुत सारे ग्रंथक जे ओहि समय में रचना भेलै भौगोलिक क्षेत्रक आधार पर, यानी कि उत्तरक भाषा ककरा कहल गेलै, उत्तर में जे भी ग्रंथक रचना होइत छलै ओहि टाइम में देखल गेलै कि एहिमे कोन भाषा छै। तो पता चललै ओहि भाषाक नाम छै उदिच्य। ओनाही मध्य भाग में जे भी भाषा में रचना होइ छलै ओहि भाषाक नाम पड़लै मध्य देशीय। तहिना पूर्वी मध्य भाग के जे भी भाषा छलै ओहि भाषाके नाम पड़ि गेलै प्राच्य। ओकर बाद मैथिलीक उत्पत्तिक संबंध में प्रश्न पूछल गेल छै, या मैथिलीक उद्गम के संबंध में प्रश्न पूछल गेल छै। तो मैथिलीक जे उत्पत्ति भेलै ई प्राच्य भाषा समूहक अंतर्गत आबैत भेल। प्राच्य भाषा जे बाद में आबि कऽ मागधी अपभ्रंश, ओकर बाद जाकऽ एहिसँ मैथिली, बांग्ला, उड़िया एहि सभक विकास भेलै। जेना कि नीचाँ अहाँ डायग्रामसँ देख सकै छी कि प्राच्य जे छै समय के साथ बदलैत गेलै। एक तो मागधी प्राकृत रहलै, दोसर मागधी अर्धमागधी, और मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंशक विकास भेलै, और मागधी अपभ्रंश से ई सब भाषा बनलै बांग्ला, ओडिया, असमिया, मगही। तो एही प्रकारे हम सब देखै छियै जे आधुनिक भाषा परिवारक सबसँ प्राचीनतम भाषाके रूपमे मैथिलीक नाम सेहो आबै छै, कियाकि ई बहुत प्राचीन कालमे सेहो छलै। लेकिन ओहि समय एकर रूप जे छै से मैथिली जेना एखन हमसब बाजै छियै, एखन लिखै छियै, ओहिना नहि रहै। जेना विद्यापतिके समयमे अहाँ देखियौ यानी कि मध्यकाल, तो ओहि समयमे एहन नहि रहै जेहन एखन छै, अबहट मिलल रहै। जेना ओहि समयमे अपभ्रंश एहिमे भेटल रहै। ओकर बाद एकर विकासक बात करी तऽ उत्पत्तिक बात करी या विकासक बात करी तऽ बहुते सिद्धांत देल गेल छै। बहुत अहाँके भाषा वैज्ञानिक सब एहिमे शामिल छथिन जे कि सिद्धांत देलखिन, जेना कि दैविक सिद्धांत, संकेत सिद्धांत और भाषाक विकासवादी सिद्धांत। भारोपीय भाषाक अंतर्गत जतेक भाषा आबै छै सब भाषाक विकासवादी सिद्धांतक अंतर्गत एकर उत्पत्ति मानल जाइ छै। और मैथिलीक उत्पत्ति सेहो भाषाक विकासवादी सिद्धांतसँ मानल जाय तऽ ई छल मैथिली भाषाके उद्गम केना भेलै। ओकर बाद मैथिली भाषाके जे विकास क्रम छै ओकर विकास केना भेलै, भाषाके विकास केना होइ छै। अगर एहि पर सोचियौ तऽ लागत पहिले 10 गो लोक बाजैत हेतै, ओकर बाद 10 गो लोकसँ कनि दूर गेल हेतै लोकसब, खेल सब खेलाइत हेतै, ओकर बाद जाकऽ एहिमे लिखनाइ सब स्टार्ट भेल हेतै, ओकर बाद एहिमे अखबार आबि गेल हेतै। तऽ बस अहाँ सही सोचि रहल छियै, बिल्कुल एनाही मैथिलियोके विकास भेलै। तो देखिए की सब लिखल छै, हरेक कालखंडमे भाषाके विकास होइते रहै छै। सही बात छै, हरेक समय भाषाके विकास होइ छै। बच्चा जन्मै छै तहन सँ लऽ कऽ मरैत कला तक जे छै किछु ने किछु भाषा पर हुनकर पकड़ मजबूत होइते जाइ छै। सर्वप्रथम मैथिलीक विकास जे छै लोक भाषाके रूपमे भेल। लोक भाषा अर्थात बोली। सबसँ पहिले कोनो भी भाषाके विकास बोलिएके रूपमे होइ छै, तऽ मैथिलीके विकास सेहो बोलिएके रूपमे भेलै। तदनुपरांत ओकर बाद ई विकासक प्रक्रिया लगातार बढ़ैत गेलै आ वर्तमानमे जे छै मैथिली एगो मानक भाषाके रूपमे स्वीकार कयल गेल अछि। एकर लगातार विकासक प्रक्रियाके निम्नलिखित रूपे समझल जा सकैत अछि, जेनाकि लोक भाषाके रूपमे यानी कि बोलीके रूपमे सबसँ पहिले भेलै, ओकर बाद नाटकक भाषाके रूपमे, ओकर बाद पद्य और गद्यक भाषाके रूपमे यानी कि कविता कहानी सब लिखल गेलै, ओकर बाद पत्र पत्रिका दैनिक पत्र सबमे मैथिली भाषा एलै, ओकर बाद मानक भाषाके रूपमे स्वीकार कयल गेलै और साहित्यिक भाषा बनि गेलै। तऽ एहि
तरह से जे छै अहाँके मैथिली भाषाके विकास भेलै। और देख लेलिए ऊपर में कि मैथिली भाषाके उद्गम केना भेलै। ऋग्वेदिक समयके जे भाषा छलै ओकरा सबके भौगोलिक क्षेत्रके आधार पर 3 भागमे बाँटलकै और ओहिमे अलग अलग भागके नाम देलकै। प्राच्य जे समूह रहै ओहिसँ मागधी प्राकृत बनलै, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश बनलै और मागधी अपभ्रंश से जे छै मैथिली, बांग्ला, उड़िया, असमिया आदिके विकास भेलै।